Hello dear learner, hoping you all are fine and will doing well in your studies. Dear, in today video we are going to discuss about one other another example based on invitation letter writing. I have already discussed with you so many examples of invitation letter writing and you people have demanded for a few more. तो आज फिर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ और एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इन्विटेशन लेटर. I hope that you people are preparing and you people are not postponing the any subjects for preparing later. It's my advice and it's my request to all of you that you should utilize your time right now, because later you people will be engaged in so many other activities of your schools and practical and other things, so you people will having less time. So this is the best time to utilize that. You must cover up your syllabus by before December, and so that you can get a good time to revise. So please keep on preparing. From my side, I am giving you all the things which is required to you, which can help you. So let's go ahead and have a look of invitation letter writing another example. So dear, we are here and the example is here. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मेटिंग क्या है, क्या फॉर्मेट है इन्विटेशन लेटर राइटिंग की मैंने बता दिया है. इफ़ यू हैव नॉट सीन, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, इफ़ यू आर सीइंग फर्स्ट टाइम, सो यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 12. वहाँ पे आपको इन्विटेशन लेटर राइटिंग पे बेस्ट वीडियोज़ मिल जाएंगी. नॉट ओनली इन्विटेशन, अदर्स टॉपिक आल्सो आप इजीली वहाँ से सर्च कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे. क्या है इन्विटेशन लेटर, उसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया ऑलरेडी. आज मैं केवल डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन. तो चलिए देखते हैं. अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो दिस इज फॉर यू, और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें ताकि आप उसके बाद इससे बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे. तो देखिए, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर कार्ड टाइप. ठीक है, चलिए देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, देखिए. यू आर प्रिंसिपल, you are the principal of an Joadic Senior Secondary School and Uti, and the school has completed 25 year of its meritorious service to the society. ठीक है, द सिल्वर जुबली समझ में आ रहा है. स्कूल है जो जोएडिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जो ऊटी में है, और इसने अपने 25 साल पूरे कर चुके हैं सर्विस के. ठीक है, द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस आर टू बी हेल्ड ऑन संडे, दैट इज 26 अक्टूबर 2022. लिखा नहीं, मैंने ऐड कर दिया अपनी तरफ से. एंड मिसेस एम के कमात, द फाउंडर ऑफ द प्रिंसिपल विल प्रोसीड. ठीक है, और यहाँ के जो चीफ गेस्ट कौन है भाई, मिस्टर कामत आने वाले हैं, जो फाउंडर हैं और प्रिंसिपल भी हैं इस स्कूल के, वो चीफ गेस्ट होंगे और वो लीड करेंगे इस प्रोग्राम को. चलिए, ड्राफ्ट सुटेबल इन्विटेशंस टू बी. देखो लिखा है ना, ड्राफ्ट सुटेबल. देखो लास्ट टाइम बहुत सारे आप लोगों ने पूछा था कि कैसे हमें पता चलेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे और कैसे पता चलेगा. इस बात को लेके आप काफ़ी कंफ्यूज हो. देखो यहाँ पे लिखा है ड्राफ्ट सुटेबल. ड्राफ्ट और सुटेबल इन्विटेशन जैसे ही बोले, ये है हिंट, ये है आप कह सकते हैं क्लू कि आपको क्या लिखना है. आपको एक कार्ड इन्विटेशन लेटर लिखना है कार्ड फॉर्मेट में. ठीक है, देखो, टू बी सेंड टू द इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज ऑफ द सिटी एंड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट. अब ये इन्विटेशन कहाँ जाएगा, चीफ गेस्ट को के अलावा बाकी लोगों के पास भी इसको भेजा जाएगा, जो डिग्नेटरी जो रिस्पेक्ट गेस्ट आने वाले हैं उनको, पेरेंट्स को भी भेजा जाएगा. आई होप अभी क्वेश्चन समझ में आ गया. देखो, सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए. ठीक है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग एल्स एंड यू आर राइटिंग समथिंग एल्स. क्लियर. चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो थोड़ा हम आगे चलते हैं. Now see, this is your answer. It is given here, or if you want I can do it little big. हाँ, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं. Yes. Now see. Now as I told you कि जब आप इन्विटेशन लेटर कार्ड फॉर्मेट में लिखना शुरू करेंगे तो आप एक बॉक्स ड्रा कर लेंगे. इट कैन बी रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर का बॉक्स हो सकता है. ठीक है, आप इसको ड्रा कर लेंगे और लिखने की फॉर्मेटिंग क्या है, हम जो भी वाट एवर थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट इनसाइड द इन्विटेशन, ये दोनों तरफ से, आपके बॉक्स के दोनों तरफ से सेंटर में होना चाहिए. यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट. क्यों, क्योंकि दिस इवेंट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल. तो हेड कौन होता है, प्रिंसिपल, स्टाफ और स्टूडेंट. तो कौन इनवाइट करेगा,
इन्विटेशन भी इन्हीं की तरफ से दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ जॉयडिक सीनियर सेकेंडरी ऊटी, ये आपके स्कूल का नाम है। अब ये दोनों देखिए आपने थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है, राइट। You will write principal, staff and student. After that off in little small font. फिर Joadic Senior Secondary School OT in a little bold font. ठीक है। Invite you on the Silver Jubilee Celebration. अब ये देखिए क्या होने वाला है, ये Silver Jubilee Celebration है इस स्कूल का, तो इसको हम पूरा कैपिटल में लिख देंगे, राइट। आप चाहें तो ये जो जोएडिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऊटी लिखा है इसको भी आप फुल कैपिटल में लिखें, और ये जो लिखा है फॉन्ट इससे भी थोड़ा बोल्ड, राइट। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, उसके बाद आप लिखेंगे ऑफ देयर स्कूल, ठीक है, इनका स्कूल है। ऑन संडे 26 अक्टूबर 2022 लिखा नहीं है, मैंने ऐड कर दिया। एट 10 AM इन। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये सब क्या लिखने की ज़रूरत है, क्या इसको अगर नहीं लिखे तो सही रहेगा हमारा? नहीं, योर इन्विटेशन विल बी रॉन्ग। डेफिनेटली आप मुझे बताएं, आपको कोई इन्वाइट करे कि आपके किसी इवेंट में आपको इन्वाइट किया जाए और उस पर बस ये लिखा हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये इवेंट कर रही है, कहाँ कर रही है, क्या टाइमिंग है, ये सारी चीज़ें ना लिखा हो तो कैसे आपको पता चलेगा कि कब इवेंट होने वाला है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डेट ये सारी चीज़ें, ऑल दिस थिंग आर एसेंशियल, ठीक है। तो आप इसको फॉरगेट ना करें कि मैं डे और डेट नहीं लिखूंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट है इसके कंटेंट का, राइट। फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड टाइप का ये कंटेंट का पार्ट है, राइट। तो आप इसको लिखना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, वेट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। और ओके, नेक्स्ट सी, देन आफ्टर क्या आपको लिखना है, आपने लिख दिया, ठीक है। 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब आपने क्या लिखा, ये लोकेशन आप बता रहे हैं कि ये फंक्शन होने वाला कहाँ है, द स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। मिसेस एम कामत, फाउंडर एंड प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और ये कौन है, ये हैं स्कूल के फाउंडर और प्रिंसिपल, ठीक है, एज ए चीफ गेस्ट भी हैं। हैज काइंडली कंसेंटेड टू प्रिसाइड ओवर द फंक्शन एंड गिव अवे द प्राइज एंड मेमोंटम, ठीक है। अभी क्या है, इस इवेंट के चीफ गेस्ट यही हैं जो इसके फाउंडर और प्रिंसिपल हैं, और उन्होंने अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हैव गिवन कंसेंट का मतलब उन्होंने अप्रूवल दिया कि वे उस इवेंट का चीफ गेस्ट बनेंगे, और ये क्या करेंगे, बच्चों को प्राइज और मोमेंटम देंगे। दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल ताकि सबको समझ में आए, ठीक है, बिकॉज यू पीपल आर मेनी टाइम सेइंग दैट सर मेक वीडियो इन द हिंदी आल्सो, तो मैंने इसको बाइलिंगुअल रखा है ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया क्या है फॉर्मेटिंग, हमें लिखने का तरीका ये है, हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे, दोनों तरफ से देखिए ये क्या है, दोनों तरफ से ये कंटेंट जो है आपका सेंटर में है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे वाइल राइटिंग, बिकॉज these are going to help you in getting more marks in this section. After that what is last, ये लास्ट पॉइंट क्या है देखिए, RSVP आप कैपिटल में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, राइट। इसको आप यहाँ पे लिखेंगे इन कैपिटल। उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या लीड किया जा रहा है, आप कह सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ओनली अंडर द गाइडलाइन ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये इनकी तरफ से इन्विटेशन, ये इन्विटेशन बाकी सबको कौन देगा, ये प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ही देगा, राइट। तो यू हैव रिटन दिस। आफ्टर दैट इफ एनी कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द स्कूल इज देयर यू कैन मेंशन इट एंड देन यू क्लोज दिस बॉक्स। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वन मोर एग्जाम्पल आपके लिए, दिस इज वन। टुडे आई हैव टू एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मेट। तो ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, योर स्कूल्स बालपीत रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है, इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल organize the annual sports day in the school premises. Draft and invitations in not more 50 words giving all the essential detail। वही है, ड्राफ्ट कह रहा है, इसका मतलब हमें कार्ड वाला ही फॉर्मेट यूज करना है। सीधा डायरेक्ट लिखिए, देखिए जैसे स्कूल का इवेंट हो रहा है वहाँ पे सबसे पहले कौन आ जा रहा है, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट, ये ऑफ बालपीत रेसिडेंशियल स्कूल रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन देयर
ऑन देयर एनुअल स्पोर्ट डे। अब एक्चुअली आप चाहें तो आप ये स्टेटमेंट है इसको आप इतना मेमोराइज कर लीजिए, स्कूल से रिलेटेड कोई भी है तो आप इस तरह की चीज़ें इसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, आप इसी लाइन को लिख दीजिए, बस ये स्कूल का नाम रिप्लेस कर दीजिए, बाकी चीज़ें आपकी एज यूजुअल आ जाएंगी। एनुअल स्पोर्ट डे, राइट, एनुअल स्पोर्ट डे है इनका तो एनुअल स्पोर्ट डे लिख दिया। कोई और इवेंट होता तो उसका नाम हम लिख देते हैं। ऑन मंडे 14 अप्रैल, इट इज़ गिवन 14 अप्रैल 2022 एट 5 PM इन द स्कूल ग्राउंड। कहाँ होने वाला है आपने बता दिया, टाइमिंग क्या है, प्लेस क्या है, ठीक है। एयर मार्शल SK सिन्हा AVSM हैज़ काइंडली असेंटेड टू द, अब ये क्या है, ये डिटेल है, ये वाली जो लाइन है क्या है, ये दिस इज द डिटेल ऑफ द चीफ गेस्ट जो इस इवेंट पे आने वाले हैं, राइट। तो अब देखिए कॉमन थिंग है, वेन एवर एनी इवेंट हैपन तो कोई ना कोई चीफ गेस्ट आ ही जाता है, एंड तो आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, सपोज करो इन क्वेश्चन चीफ गेस्ट इज नॉट देयर, मोस्ट प्रोबेबली ये दिया रहता है, ठीक है। आपको अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर क्या ये चीफ गेस्ट का नाम दिया रहेगा, ऑब्वियसली ये दिया रहता है, राइट, 100% ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको किसी चीज़ के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट, अब ये भी लाइन आप लर्न कर सकते हैं, कहीं भी चीफ गेस्ट आएगा तो क्या करेगा, उसके साथ आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि उन्होंने अप्रूवल दिया, उन्होंने अलाउ किया कि वो क्या करेंगे, चीफ गेस्ट बनेंगे, ठीक है। एंड राधा सिन्हा, ठीक, हैज ग्रेसियसली कंसेंटेड टू गिव अवे द प्राइज। अब यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, एक तो एयर मार्शल SK सिन्हा आ रहे हैं, दूसरे राधा सिन्हा भी आ रहे हैं, और ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्राइज एंड ऑल, राइट। तो दो चीफ गेस्ट आ रहे हैं तो दोनों के लिए आपने सेम लाइन, देखो यहाँ पे यूज कर लिया है, सेम लाइन को आप यूज कर सकते हैं, थोड़ी सा स्पेलिंग चेंज करके। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी फॉर्मेटिंग देखें और आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाई 4:30 PM, ठीक है। और स्टार्टिंग टाइम क्या है इवेंट की, भाई 4:30 PM से स्टार्ट हो जाएगा इवेंट। यहाँ पे आप RSVP लिख देंगे और उसके कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और उसके नीचे आप क्या लिख देंगे, प्रिंसिपल, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फंक्शन को लीड कर रहा है प्रिंसिपल, मतलब पूरी उनकी गाइडलाइन के अंदर हो रहा है, और जो इन्विटेशन दिया जा रहा है ये भी प्रिंसिपल सर के थ्रू ही जा रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये है इसका फॉर्मेट, उसके बाद आप उसको क्लोज कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ रिवाइज इट वंस अगेन, एक बार वीडियो को और देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया, कुछ चीज़ें जो फिक्स मैंने बताई वो आप उसको मेमोराइज कर दें, लाइक ये सेक्शन इसको आप लर्न कर लीजिए। स्टार्टिंग में हमको अगर कोई स्कूल का इवेंट आएगा तो हम इस तरह लिखेंगे, चीफ गेस्ट ने अप्रूवल दिया उसके लिए ये लाइन आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए कि कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आप डेट डाल दीजिए, उसके बाद आप टाइमिंग डाल दीजिए, फिर किस लोकेशन पे होने वाला है, सबसे पहले डेट को सीक्वेंस क्या है, DTP रख लीजिए, ठीक है। डेट, टाइम और प्लेस, कहाँ पे कौन सा इवेंट होने वाला है, इवेंट के बारे में आप यहाँ से देंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें को आपको करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे, राइट। So I hope it is clear. Shall we see you in the next tutorial, and till then keep on preparing, and if you have any problem you can write in comment section, I will definitely help you. So good luck for your preparation. See you in the next video. Goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon so that you can get latest notification of my every video.